इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यानी इनविट और रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यानी REIT रीट, ये दोनों आज की डेट में बहुत ही अच्छे एक ऑप्शन बन रहे हैं। जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं तो डिविडेंड की फॉर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न देते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन क्या ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं बिल्कुल रिस्क फ्री हैं? तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है। हालांकि इसमें जो रिस्क है वो थोड़ा मॉडरेट है, इक्विटी की तरह हाई रिस्क नहीं है। तो अगर आप इस दोनों ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल रिस्क बता रहा हूँ, उन लीगल रिस्क को ध्यान में रखते ही आप आगे बढ़ें। तो पहला रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट या फिर जो इनविट्स हैं वो दोनों के दोनों ही सेबी के द्वारा संचालित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो अगर सेबी कोई भी रूल चेंज करता है तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है पे आउट पर, क्योंकि सेबी जो है लीवरेज को लेकर, पे आउट को लेकर और वैल्यूएशन को लेकर कभी भी अपने रूल रेगुलेशंस को जो है वो चेंज कर सकता है और करता रहता है। तो अगर ऐसा कोई रूल चेंज होता है तो उसका असर अर्निंग पर जरूर होगा। और दूसरी चीज़ है वो है लोन के पे आउट को लेकर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो अर्निंग नेचुरली घट जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हैवी लोन होता है। पर्टिकुलरली जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा लोन होता है बैंक्स का। तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और जो अर्निंग है वो घट जाती है। तो उस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग पर बिल्कुल असर पड़ेगा। तीसरा जो है वो स्पॉन्सर का इशू है। अगर ये जो रीट है, इनविट है, इनका स्पॉन्सर अगर कमज़ोर है तो वो टाइमली जो है फंडिंग नहीं अरेंज कर पाएगा और उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और चौथा जो है वो इशू है SPV का, यानी जो ये जो रीट है या इनविट है ये SPV के द्वारा जो है संचालित होते हैं, चलते हैं। तो SPV में अगर कोई इशू आता है तो उस कंडीशन में भी आपका रिटर्न इफेक्ट होगा। और जो उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो कि रिस्क है वो है ऑक्यूपेंसी को लेकर के या पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर के या फिर जो है कंसेशन एग्रीमेंट को लेकर के। जैसे अगर जानते हैं कि पावर सेक्टर के जो इन्वेट्स हैं उनका पावर परचेज एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में होता है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो अर्निंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर रोड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अगर कंसेशन कैंसिल हो जाता है एग्रीमेंट, या फिर जो है आगे एक्सटेंशन नहीं होता, सपोज 15 साल का कंसेशन था और 25 साल होना था लेकिन 15 साल बाद ही खत्म हो गया तो अर्निंग इफेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से जो है रियल एस्टेट ट्रस्ट में भी अगर एग्रीमेंट जो रेंट के हैं वो कैंसिल हो जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है इफेक्ट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, यानी ये सीधा बिजनेस से जुड़ा हुआ रिस्क है इनविट और रीट की। तो इसमें भी आपको जो है कम डिविडेंड मिलेगा। हालांकि जो पूरा तरह से जो है पैसा डूबने के चांस जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताए थे वो रीट और इनविट में नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट जो है वो प्रॉपर्टी रहेंगी और अगर फेल भी होता है तो उन